2 टेकी कपल्स थे, यूएस में काम कर रहे थे। कंपनी उन्होंने इंडिया के हेडक्वार्टर्स में भेजा। 80 लाख की पैकेज थी, बेस्ट, सारे रूल बुक्स फॉलो करे, इंडिया में पढ़ा, फिर बाहर गए, वहां पे पढ़ाई करी, जॉब स्विच करा, राइट, EMIs ले लिए यहाँ पे, एंड देन फाइनली दे वर फायर्ड, एंड एज सून एज सॉ दिस न्यूज दे कैन नॉट टेक इट, दे हैव डन द सुसाइड, बोथ ऑफ देम, राइट। अभी 2-3 हफ्ते पहले द कंपनी कॉल ब्लॉक, मेल पे उन्होंने 5000 लोगों को फायर कर दिया, citing the example called as AI। इस बंदे ने जो सुसाइड करा, he has written the suicide note that I have been fired because of AI। ब्लॉक ने 10,000 लोगों की कंपनी है, 5,000 लोगों को एक दिन में फायर कर दिया। और द प्रॉब्लम इज ब्लॉक खराब नहीं कर रही थी, दे वर डूइंग प्रॉफिट्स। ऑरेकल ने जब फायर करा, ऑरेकल हैज बीन डूइंग ऑल टाइम वेल, दे आर नॉट डूइंग बैड, दैट्स व्हाई दे हैव डन द फायरिंग। सो ये वाले इंस्टेंसेस और होने वाले हैं। एज अ सिस्टम स्क्रिप्ट हमारी लिमिटेड है, और दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस राइट नाउ। आई थिंक दैट्स व्हाट, and it will happen way more faster because stock market reward करता है ये बात। exactly, and every time it happens those companies are getting benefited। हाँ, उनका stock price up जाता है, तो now ज्यादा लोग फायर कर रहे हैं just as a sign, maybe ऐसा कोई impact नहीं आ रहा, just दिखाने के लिए देखो हमने फायर किया ताकि उनकी stock prices up हो जाए। exactly, ये एक एक FOMO जैसा हो गया कंपनीज के बीच में। See, what I see today in AI, everyone is confused. No one have absolute answer or the perfect solution of the AI. Everyone is confused. A company is confused कि बॉस मैं AI की वजह से लोगों को हायर करूं, पॉज कर दूं या फायर कर दूं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि बॉस मुझे AI सीखना चाहिए या फिर मेरे को AI नहीं सीखना चाहिए, या फिर अगर AI सीखना चाहिए तो कोडिंग मेरे को सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, बिकॉज AI कोड कर देगा, राइट। हमारी जो टीचिंग इकोसिस्टम है, अनफॉर्चुनेटली वो ऑलरेडी पहले से कंफ्यूज है कि पहले जो पढ़ा रहे थे वो भी बच्चे कह रहे थे कोई फायदा नहीं है, हम यूट्यूब से जाके पढ़ेंगे, अब तो AI आ गया है, अब क्या पढ़ाए। So everyone is confused right now, right? And in this highly confused state, people who are not strong-headed, people who are not trained for how to be flexible, I think ये जो instances are very unfortunate today, but I think we can see a lot more in the coming days to come. Let's take example of IT Mumbai itself. जो भी उनके best professors हैं, right? They might be in the late 50s. जो भी double PhDs हैं, बाहर से करके हैं, they are on the late 50s. With all due respect, they might be the great researchers. पर एक तो उन्हें PhD आज से 20, 25, 30 साल पहले करी है, वो रिसर्च अच्छा करा रहे होंगे, वो आपको पेपर अच्छा लिखना सिखा देंगे, राइट। बट दोस्त बीटेक इज नॉट ओनली अबाउट दैट। देखो आप 10th कर रहे थे फॉर मार्क्स, 90% आ जाएगा बेटा तो मोहल्ले में नाम हो जाएगा। 12th भी आप मार्क्स के लिए कर रहे थे, राइट। पर आप बीटेक जब कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग फॉर द मार्क्स ओनली, यू आर नॉट डूइंग बीटेक फॉर द मार्क्स, फॉर द डिग्री अलोन। देखो आज मेरा मन करता है कि मेरा 10th में 98% था, जहां भी जाऊं मैं चिल्ला के बोलूं कि बॉस मेरे इतने नंबर थे, मैं 9 पॉइंटर था कॉलेज में। मेरे को मन करता है बोलने का, बताने का, बड़ी मेहनत करी, बड़ा घिसा था और ये नंबर 6 मेरे। बट नो वन इज आस्किंग फॉर इट, नोबडी केयर्स। ये मिथ है जो बोला जाता है कि बच्चा 10th कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, 12th में आ जाओगे तो तुम्हारी लाइफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये एग्जामिनेशन का सीजन ही चल रहा है, बाय द टाइम इट विल कम आई थिंक बच्चे जेईई मेंस निकाल के एडवांस की तरफ जा रहे होंगे, कुछ बच्चों का 12th निकला होगा, कुछ लोग निराश होंगे। आई जस्ट वांट टू टेल देम बॉस, नोबडी केयर्स what you are getting in 10th, what you're getting in 12th, what you're getting in the engineering. Nobody literally cares, especially in today's age. Nobody will get you a job आपके मार्क्स को देख के। तो अगर आपका कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, doesn't matter at all. और इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली, राइट, इंजीनियरिंग आप कर रहे हो ताकि आप प्रोफेशनल बन पाओ, आप आज के दिन का कोड लिख पाओ जो 20 साल पहले का नहीं था। With all due respect, all these professors, they have not written a single line of code जो आज के दिन में relevant है। कोई नहीं है। There's no one. You take any ID, you take any college in the world, they don't know कि अभी सैम एल्टमैन क्या मॉडल्स में लिख के दे रहा है। They know theory, वो मशीन लर्निंग पढ़ा रहे हैं, पुराने अल्गोज पढ़ा रहे हैं। No one is teaching क्या ट्रांसफॉर्मर होता है। No college in the country they are not being taught. And then we say that बॉस हम क्यों नहीं बना रहे यार। जस्ट थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा हूँ। You know, as a country, India, we have seen different phases of the revolution. पहले हमारे यहाँ खाने की दिक्कत थी, देन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया। जब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वहां पे हम बाहर वालों से डिपेंडेंट थे कि बाहर वालों ने हमें बताया कि भैया ये पेस्टिसाइड यूज कर लो, ये केमिकल्स यूज कर लो, ये टेक्नोलॉजी यूज कर लो तो तुम्हारा खाना बढ़ जाएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा, मिल्क रिवॉल्यूशन आएगा। वी डिड इट, बट देन ऑल्सो वी वर डिपेंडेंट ऑन द वेस्ट कंट्रीज टू टीच अस कि कैसे अपने ही घर में हम अपने फसलों को उगाए ताकि हम अच्छे से खा पाए। वी वर डिपेंडेंट देन। नेक्स्ट केम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी बॉस हम वेस्ट पे ही डिपेंडेंट थे। उन्होंने पहले फैक्ट्रीज बना ली, उन्होंने मशीन बना ली, फिर उन्होंने भेज दिया हमें, हमने यहाँ पे चालू कर दिया। हम बोले ठीक है हम सीखने में काफी तेज है।
वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, वी आर लर्न फास्ट, वी आर स्मार्ट फोक्स, और खुद को हमेशा सेटिस्फाई करते रहे कि वी आर द स्मार्टेस्ट, लोग जल्दी सीख लेते हैं, राइट, सेल्फ ग्लोरीफाई करते रहे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद फिर आईटी रिवोल्यूशन है, पूरी दुनिया सॉफ्टवेयर बना रही है, हम उनके सर्विस प्रोवाइडर हो गए। बड़े इसके साथ वी ऑल से दैट आईटी रिवोल्यूशन इंडिया में आ गया, आईटी हमने किया क्या, वी बिकेम अ सर्विस प्रोवाइडर्स, एंड सर्विस प्रोवाइडर को थोड़ा सा और लेम टर्म में वी बिकेम द सर्वेंट्स, राइट। वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम उनके बदले में कॉल करके बता रहे हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, राइट। एंड आफ्टर ऑल दीज फेज, आई थिंक वी आर अगेन ऑन द स्टेप ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एआई रिवॉल्यूशन, ऑलरेडी आ चुका है। और अगर आज पूरे वर्ल्ड को हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में जो एआई डोमिनेट कर रहा है वो अभी भी सिर्फ यूएस ही कर रहा है। आप चैटजीपीटी ले लो, ओपन एआई इज अ यूएस कंपनी। आप जेमिनी ले लो, गूगल इज द यूएस कंपनी। आप ग्रॉक ले लो, दैट इज अ यूएस कंपनी। आप क्लॉडे ले लो, दैट इज अ यूएस कंपनी। वेयर आर वी? अभी हम लोग खुद को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अभी एआई बिगेस्ट इंडिया ए समिट हैपेंड फ्यू मंथ्स बैक, राइट, एंड वी आर सेइंग दैट ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा इवेंट है, इंडिया इज क्रिएटिंग मैजिक। 99% of the people who are going there, जो अपने चीज़ों को एग्जिबिट कर रहे थे, they are all rappers। हमने कुछ का खुद फाउंडेशन मॉडल बात ही नहीं करा, हमने अपने कंप्यूट पावर को एक्सप्रेस ही नहीं करा। हमारे पास कहने के लिए सिर्फ कुछ मॉडल्स है, सर्वम उसमें से आगे, पर वी आर स्टिल नोवेयर क्लोज, राइट। इस पूरे रेस में मैं देखता हूँ यूएस सबसे आगे भी चल रहा है, चाइना के पास कुछ मॉडल है, डीप सीक हो गया, क्वेन हो गया, इंडिया थोड़ा लड़खड़ा रहा है अभी, एंड देन पूरे यूरोप में इसका कोई आंसर नहीं है, right? Mistral बन रहा है ना? Mistral बन रहा है, there's no. So the point that I'm trying to tell is that at this juncture also, if we fear not able to build those foundational models, I think ये last generation होगा perhaps, which have the opportunity of the wealth creation, right? And if we don't do it, then we are getting to be the permanent slave, because जिस space से AI बनता जा रहा है, वो जो gap है, that's gonna be wider and wider and super wider in the coming days to come. और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? हमारे टॉप इंस्टीट्यूट्स को। वो लोग जिन्होंने एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है आज क्या बन रहा है, एंड दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। और बिकॉज वो नहीं हो रहा है, नो वन इज फोकसिंग अराउंड, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट वी आर नॉट हैविंग द राइट टैलेंट, राइट, एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी आर फेसिंग इट। समवन हैज टू टेक दैट हैंड्स ऑन। आपको वो पढ़ाना होगा जो आज रेलिवेंट है, आपको वो टॉपिक्स पढ़ाने पड़ेंगे जो आज के 4 साल के बाद भी रेलिवेंट है। सी एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एआई। एआई का जो फूड है या फिर बैकबोन है, दैट्स क्वांटम। आई डोंट नो। सो क्वांटम, सो बेसिकली अगर मैं बोलूं, कंप्यूटर साइंस एट द कोर एक मशीन है, और मशीन सिर्फ ट्रू और फॉल्स समझता है, मतलब 0-1 की लैंग्वेज, दे ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी। एवरी टाइम वी टाइप एनीथिंग, वी राइट एनी कोड, इट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू द कोडेड इनटू द फॉर्म ऑफ 0 and 1 itself. अब दिस 0-1 was the fundamental principle at which any computer works, but this has its own challenges, क्योंकि एक बार में या तो आप 0 हो गए या तो 1 हो गए। Of late, people have started challenging this, that why I can be only true or I can be false. Because between true and false, there are infinite possibilities. And on this basic philosophy, a new concept of computing has started. That's called as quantum computing. Okay. So वहाँ पे computer में you have bits, here you have qubits, where you have infinite possibilities. मतलब कि same system में you will have the infinite times more possibilities of solving a problem. See, आज की date में अगर हमको gene analysis करना है, it takes years to crack the chromosomal number of that. With quantum coming into the action, it could be done in few weeks. Yeah. आज के डेट में जो भी हम पासवर्ड डालते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम में, वो इसलिए आज के डेट में सेफ है। अगर कुछ को क्रैक करना चाहेगा तो उसको क्रैक करने में शायद उसको 4-5 साल लगेंगे। When it comes in quantum world, that could be done in few hours itself. So whatever that we have written today will going to not to be safe in the quantum world itself. और क्वांटम ब्रिंग्स दैट अमेजिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूज कंपटीशन। तो जितना बात हम आज एआई की कर रहे हैं, आई थिंक 3 years डाउन द लाइन एवरीवन विल बी टॉकिंग अबाउट द क्वांटम एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग। द वेस्ट इज ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स दैट। इंडिया में भी क्वांटम मिशन करके गवर्नमेंट ने चालू करा है। चाइना इज आल्सो वर्किंग, बट no institute in the country except few IITs were doing more of like a specialization higher that they're talking about the quantum. I want to bring that quantum computing in my upgrad school of tech. So typically what I'm trying to say is that we have to be aware कि क्या है just boasting around कि हम institute of eminence है, हम best institute है। Those IIT से रिजल्ट इसलिए आ रहा है because IIT में जो बंदे जा रहे हैं उनके जीन में ही लिखा हुआ है कि क्रैक कैसे करते हैं। They know how to crack things. थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।